भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। एक ऐसे विश्व विख्यात मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं जिसकी पावन धरा पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। उन्होंने क्रूर आतताई कंस के आतंकी साम्राज्य को न केवल चुनौती दी अपितु कंस का वध कर धर्म स्थापना की और जनमानस में इस भावना का प्रादुर्भाव किया कि पापी, आतंकी और अत्याचारी कितने भी सबल क्यों ना हो, उनका अंत निश्चित होता है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर की। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। मथुरा स्थित कृष्ण जन्मस्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने मामा राजा कंस के कारागृह में माता देवकी और पिता वसुदेव के अष्टम पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। भक्तों, मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा एक सुंदर नगर है। ये नगर लगभग 7000 वर्ष पूर्व कुणाल राजवंश की राजधानी के रूप में विकसित हुआ और कालांतर चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी बना। ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और भारत की प्राचीन नगरी है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा नगरी सूर्य देश की राजधानी थी, इसलिए इसे कहीं कहीं सुरसेनी नाम से भी संबोधित किया गया है। भक्तों, माना जाता है कि मथुरा के राजा कंस के जिस कारागार में वसुदेव देवकी नंदन श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो कारागार आज कटरा केशव देश के नाम से विख्यात है। इसके मध्य में स्थित चबूतरे के स्थान पर ही कंस का वो बंदीगृह था जहां उसने अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई वसुदेव को कैद कर रखा था। श्रीमद् भागवत के अनुसार इसी कारागार में देवकी वसुदेव के समक्ष भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तथा माता पिता के देखते देखते उन्होंने एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर कारागृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय गोपराज नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का प्राकट्य हुआ जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और मथुरा वासियों की समस्त इंद्रियों को चेतना शून्य कर दिया। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उन दरवाजों से बाहर जाना बहुत कठिन था, परंतु वसुदेव जी जब भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सभी दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव शिशु को लेकर वहां से निकल गए। भक्तों, जन्मस्थान मंदिर में यात्रियों के लिए 3 प्रवेश द्वार हैं जो क्रमशः 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर गेट के नाम से जाने जाते हैं। आगंतुकों को तीनों ही प्रवेश द्वारों से प्रवेश करने की अनुमति है। भक्तों, श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में एक श्याम पट है जिस पर भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा का उल्लेख है। परिसर में एक प्राचीनतम कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कुआं भगवान श्री कृष्ण जन्मकाल से पूर्व निर्मित है। भक्तों, भागवत भवन के मुख्य सभा मंडप के छत की ऊंचाई लगभग 60 फीट है। सभा मंडप के उत्तर की ओर मध्य में मुख्य मंदिर है जिसमें श्री राधा कृष्ण के 6 फीट ऊंचे संगमरमर निर्मित दिव्य, मनोहर व विशाल विग्रह प्रतिष्ठित हैं। इस मंदिर के द्वार के ठीक सामने वाली दीवार पर एक निर्दिष्ट स्थान पर हाथ करबद्ध मुद्रा में पवन पुत्र श्री हनुमान जी का श्री विग्रह विराजमान है। मुख्य मंदिर के पश्चिम की ओर स्थित छोटे मंदिर में श्री जगन्नाथपुरी से लाए गए भगवान जगन्नाथ, श्री बलभद्र जी एवं श्री सुभद्रा जी के विग्रह स्थापित हैं। सभा मंडप के मध्य भाग में दूसरे छोटे मंदिर के पूर्व दिशा की ओर वाले मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां एवं पारद शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। इस मंदिर में प्रतिष्ठित नवग्रहों की मूर्तियां भी भक्तों को आकर्षित करती हैं। भक्तों, सभा मंडप के स्तंभों के चारों ओर श्री राधा कृष्ण के सखाओं, सखियों
एवं संत महात्माओं के चित्र संगमरमर पर उत्कीर्ण किए गए हैं, जिन्हें श्रद्धालुगण मंत्रमुग्ध होकर निहारते रहते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की सभी दीवारें आकर्षक व मनमोहक चित्रकलाओं से परिपूर्ण हैं। इन दीवारों पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को चित्रित किया गया है। भक्तों श्रीमद् भागवत ग्रंथ के नष्ट हो जाने की आशंका से और उसे कालजयी बनाए रखने के उद्देश्य से भागवत भवन में श्रीमद् भागवत के संपूर्ण श्लोकों को 635 ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करवाकर भागवत भवन के मुख्य मंदिर की परिक्रमा की दीवारों पर लगवाया गया है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर प्रांगण में ही स्थापित एक और मंदिर केशव मंदिर है। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री रामकृष्ण जी डालमिया द्वारा करवाया गया। केशव देव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल विग्रह की प्रतिष्ठा 2014 में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को की गई थी। श्री केशव देव जी के इस मनमोहक रूप के दर्शन करने के लिए देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के साथ साथ ब्रिजवासी भक्त भी यहाँ नित्य पधारते हैं। भक्तों का अटूट विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण केशव देव जी के दर्शन से मनोकामना एवं अभिष्ट की सिद्धि होती है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के निकट ही पोतरा कुंड नाम से प्रसिद्ध एक तालाब है। ऐसी मान्यता है कि माता देवकी ने श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनके वस्त्र और उपवस्त्र इसी तालाब में धोए थे। पहले ये तालाब कच्चा था, किंतु कालांतर में इस कुंड का पुनर्निर्माण किया गया। इसकी निर्माण शैली बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। कुंड में जाने हेतु पूरब, उत्तर व दक्षिण से सीढ़ियां बनवाई गई हैं तथा पश्चिम की ओर ढलानदार गुरुघाट बना है। इस कुंड में जगह जगह स्रोत बनाए गए हैं, जिसके द्वारा कुंड में पानी भरा जा सके। श्री कृष्ण जन्मस्थान
कर सकते हैं।